देखिए दोस्तों, आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर फेस्टिवल सेल आने वाला है। लेकिन सेल तो तब एक्टिवेट होगा, बैंक अभी ही एक्टिवेट हो गया है क्योंकि बैंक अभी बहुत ही ज्यादा क्रेडिट कार्ड इशू कर रहा है। चाहे आप एक्सिस बैंक का बात कर लो, बहुत सारे कार्ड उन्होंने लाइफ टाइम फ्री कर दिया है। एचडीएफसी बैंक की बात कर लो, उन्होंने भी कई सारे कार्ड लाइफ टाइम फ्री कर दिए हैं। और आईडीएफसी का तो बात ही अलग है, ये तो लाइफ टाइम फ्री में नंबर 1 से हमेशा पे रहते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो सभी बैंक अभी क्रेडिट कार्ड का अप्रूवल हाई कर दिए हैं ताकि हम लोग क्रेडिट कार्ड बनवा ले और फेस्टिवल में ईएमआई पे शॉपिंग करेंगे, तभी तो बैंक को फायदा होगा। सेल दोस्तों हम लोगों के लिए 2 महीने बाद आएगा, लेकिन बैंक दोस्तों उस सेल का तैयारी आज से ही कर रहा है। देखिए हम इनडायरेक्टली इस बात को क्यों बोल रहे हैं, तो मेरा कहने का साफ साफ मतलब यह है कि अभी अगर आप कार्ड अप्लाई करते हैं तो पहले से बार बार डिक्लाइन हो रहा था, कोई मैटर नहीं करता। लेकिन अभी अगर आप कार्ड अप्लाई करते हैं तो कार्ड मिलने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। मैं ये कह सकता हूं कि क्रेडिट कार्ड लेने का अभी बहुत ही बढ़िया मौका है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड लेने का कंप्लीट प्रोसेस, जो कि दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड मैं खुद लंबे समय से यूज कर रहा हूं, काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमारा। इस कार्ड के ऊपर 10x तक का रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाते हैं, बाय 1 गेट 1 मूवी टिकट का ऑफर मिल जाता है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस फैसिलिटी, रेलवे लाउंज एक्सेस फैसिलिटी, सारे कुछ इस कार्ड के ऊपर देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए समझते हैं इस कार्ड के हाईलाइट चार्जेस, बेनिफिट को, और ये कार्ड लेने का प्रोसेस हम देखेंगे ही। फिलहाल दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पास 6 से 7 ऐसे क्रेडिट कार्ड है जो प्रॉपर आपको लाइफ टाइम फ्री मिल जाते हैं। चलिए दोस्तों, कार्ड तो लाइफ टाइम फ्री आपको मिलेगा ही, इसके साथ साथ आपको 500 रुपए का वेलकम बेनिफिट भी मिलता है, जिसमें Amazon, बिग बास्केट, उबर जैसा कोई भी वाउचर को रिडीम कर सकते हैं। इसके अलावा इस कार्ड से पहली बार कोई भी ट्रांजैक्शन को ईएमआई में कन्वर्ट करोगे तो अप टू 1000 रुपए के कैशबैक मिलता है 5% के हिसाब से। बाकी दोस्तों इस कार्ड के बेनिफिट की अगर मैं बात करूं तो कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का फैसिलिटी मिल जाता है, पर क्वार्टर 2 लाउंज एक्सेस, यानी कि 1 साल के अंदर 4 क्वार्टर होता है तो 8 डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस फ्री में मिल गए। लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि पर मंथ आपको इस कार्ड से 20,000 रुपए स्पेंड करना है। इसके अलावा इस कार्ड के ऊपर बाय 1 गेट 1 मूवी टिकट का ऑफर मिल जाता है। इसके लिए आपको डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन को यूज करना पड़ेगा और सेकंड टिकट 125 रुपए तक का ऑफ मिल जाता है, और ये बेनिफिट 1 महीने के अंदर 2 बार ले सकते हो। इसके अलावा दोस्तों इस कार्ड के ऊपर 1% का फ्यूल सरचार्ज बे ऑफ देखने को मिल जाते हैं। इसके लिए ट्रांजेक्शन वैल्यू 200 से 5000 के बीच का होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों इस कार्ड के बेस रिवॉर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो प्रत्येक 150 रुपए स्पेंडिंग के ऊपर आपको मिलते हैं 1 रिवॉर्ड पॉइंट, और 1 रिवॉर्ड पॉइंट का वैल्यू 25 पैसा है, और रिवॉर्ड रिडीम्शन फीस यहाँ पे 99 प्लस जीएसटी रहने वाले हैं। और कुछ कैटेगरी के ऊपर आपको बिल्कुल भी रिवॉर्ड नहीं मिलेंगे, जैसे कि फ्यूल ट्रांजैक्शन, ईएमआई ट्रांजैक्शन, कैश बिल ड्रॉ हो गया, ठीक है, वॉलेट रीलोडिंग, यूटिलिटी पेमेंट, ये सब के ऊपर कोई आपको रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलते हैं। और यहाँ पे स्लैब वाइज आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं, यानी कि अगर आप 20,000 से ज्यादा स्पेंड करते हैं तो आपको 10x रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। अगर आप 20,000 से नीचे स्पेंड करते हैं तो आपको मिलेंगे 3x रिवॉर्ड पॉइंट। इसके अलावा इंश्योरेंस पेमेंट या यूटिलिटी बिल पेमेंट वगैरह के ऊपर आपको मिलते हैं 1% का कैशबैक प्रत्येक 150 रुपए स्पेंडिंग के ऊपर। ओवरऑल अगर देखा जाए तो दोस्तों काफी बढ़िया क्रेडिट कार्ड है, बेनिफिट के मामले में भी, रिवॉर्ड पॉइंट के मामले में भी, और स्पेशल बेनिफिट के मामले में। तो ये सारे ही चीजों को हम साइड में रखते हैं। हमारा जो टारगेट है इस वीडियो का कि कार्ड लेकर के दिखाना, अप्लाई प्रोसेस जानना। तो चलिए आप डायरेक्टली चलते हैं डेस्कटॉप के स्क्रीन के ऊपर और लाइव में आपको कार्ड अप्लाई करके दिखाता हूं। आपके सहूलियत के लिए लाइफ टाइम फ्री वाले क्रेडिट कार्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं। जैसे ही लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे इस पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे, जहां पे देख लीजिए नेम एज पर आधार आपको एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है, मोबाइल नंबर एज पर आधार यहाँ पे एंटर करना है, गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। अब देखिए हमारे नंबर पे ओटीपी आया है, ओटीपी एंटर करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करेंगे, जो कि काफी लंबा चौड़ा टर्म्स एंड कंडीशन है, आई एग्री करेंगे और प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों कुछ और डिटेल पूछे जा रहे हैं, जैसे कि आपको अपना पैन नंबर डाल देना है, जेंडर सेलेक्ट करना है, होम एड्रेस यहाँ पे फिल कर देंगे, ठीक है, यानी कि करंट एड्रेस। उसके बाद आपको अपना पिन कोड डाल देना है और प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। और दोस्तों जैसे ही अपना पिन कोड डालने की कोशिश करेंगे यहाँ पे एक लिस्ट खुल के आ जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये कार्ड कौन कौन से पिन कोड के ऊपर अवेलेबल है या नहीं है। जिसका फायदा यह है कि मान के चलो अगर आपका पिन कोड का यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है, इट मींस हमारे पिन कोड के ऊपर कार्ड अवेलेबल नहीं है, तो फायदा ये हो जाएगा कि फालतू में हमारे सिविल में इंक्वायरी नहीं जाएगा। अब देखिए दोस्तों अगले पेज के ऊपर कुछ और डिटेल पूछा जा रहा है, जैसे कि सबसे पहले ओपोकेशन पूछा जा रहा है, जहाँ पे होम मेकर, प्रोफेशनल, सैलरी, सेल्फ एम्प्लॉयड, स्टूडेंट का ऑप्शन है, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कंपनी नेम पूछा जा रहा है और पूछा जा रहा है नेट मंथली इनकम, तो आप अपने हिसाब से डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ऑलरेडी हैव क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आ रहा है, तो अगर आपके पास कोई अदर बैंक का कार्ड है तो यहाँ पे इसे यस करेंगे। तो पूछ रहा है कौन सा बैंक का कार्ड है, उसका कार्ड का वेरिएंट क्या है और उसका लिमिट क्या है, तो हमने यहाँ पे डाल दिया है कि भाई हमारे पास एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है,
HDFC मनी बैक क्रेडिट कार्ड है, उसका लिमिट 68,000 है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों IDFC फर्स्ट सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड का अप्रूवल हमें आ चुका है, जो कि देख सकते हैं ज्वाइनिंग फी नील है, एनुअल फीस नील है, लिमिट आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी के साथ साथ इस कार्ड के जो भी हाईलाइट चार्जेस बेनिफिट है, वेलकम बेनिफिट वगैरह है, और जो लाउंज एक्सेस का बेनिफिट वगैरह जो हमने कवर किए हैं इस वीडियो में, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाए जाएंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है नो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, यानी कि प्रॉपर ये कार्ड हमें बिना किसी इनकम प्रूफ के सिर्फ सिविल बेसिस पे मिलेगा। यानी कि जो भी इनको डिटेल लेना था ये ले चुके हैं। अब आगे का बेसिक डिटेल फिल करके ये कार्ड को हम एक्टिवेट कर सकते हैं। देख सकते हैं गेट योर कार्ड का ऑप्शन है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल फिल करना है, जैसे कि नेम ऑन कार्ड, कार्ड के ऊपर क्या नाम छपाना है, मैरिटल स्टेटस क्या है, मदर नेम क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, पर्सनल ईमेल आईडी क्या है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना चाहे दे सकते हैं, नहीं देना चाहे नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये ऑप्शनल है। अब यहाँ पे ऑनरशिप स्टेटस देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज हमने यहाँ पे गौर किया, अभी अप्रूवल आते समय क्रेडिट लिमिट 3 लाख था और यहाँ पे 2 लाख दिखाया जा रहा है। इसका मतलब तो ये चीज क्लियर हो रहा है, जो यहाँ पे अभी लिमिट दिखाया जा रहा है इसे हमें सीरियस लेके नहीं चलना है। हो सकता है इससे कम लिमिट भी मिले, ज्यादा तो कभी मिलता नहीं है। जितना अमाउंट का अप्रूवल आया है उससे या तो उतना ही मिलेगा या उससे कम मिलेगा। चलिए तो बाकी का ऊपर का सारा डिटेल फिल करना है और फिर अंतिम में पूछा जा रहा है क्या आप इंडिया के रेसिडेंट हो, इंडिया में ही टैक्स पे करते हो, तो यहाँ पे मैं यस करूंगा। इंडिया में टैक्स पे करने का मतलब आप लोग ये ना सोचो कि भाई मैं तो कुछ टैक्स पे नहीं करता हूँ, तो फिर भी आपको इंडियन है तो यहाँ पे यस करना है। उसके बाद पूछ रहा है आप बैंक के कोई डायरेक्टर या हायर ऑफिसर है, तो अगर आप यस करेंगे तो फुल नेम और रिलेशन वगैरह डालना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे नो करूंगा और फिर प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। चलिए दोस्तों अब आपको यहाँ पे अपना ऑफिस डिटेल फिल करना है, जैसे कि लाइन 1, लाइन 2, एरिया, लैंडमार्क, पिन कोड, ऑफिस ईमेल आईडी, ठीक है, ऑफिस का एसटीडी कोड, ऑफिस का फोन नंबर। अगर फोन नंबर एसटीडी कोड वगैरह नहीं है तो भी चल जाएगा। चलिए जैसे ही डिटेल फिल करके आगे बढ़ते हैं, पूछ रहा है आपको कार्ड आपके रेसिडेंट एड्रेस के ऊपर चाहिए या ऑफिस एड्रेस के ऊपर, तो यहाँ पे मैं रेसिडेंट सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद पूछ रहा है आपको ई स्टेटमेंट पर्सनल ईमेल पे चाहिए या ऑफिस ईमेल पे, तो यहाँ पे मैं पर्सनल ईमेल सेलेक्ट करूंगा, प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। अब चलिए बोलना है यहाँ पे आधार नंबर वेरीफाई करने के लिए, केवाईसी फुलफिलमेंट करने के लिए, तो आधार नंबर डाल के प्रोसीड करेंगे और हमारे आधार रजिस्टर्ड नंबर पे जो ओटीपी आएगा ओटीपी एंटर करके सबमिट करेंगे। और उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ चुका है, एप्लीकेशन नंबर हमें मिल चुका है और वीडियो केवाईसी का लिंक हमें मिल चुका है, जिसके लिए ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए और इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। आप चाहे तो कनेक्ट नाउ या शेड्यूल ए कॉल के ऊपर क्लिक करके वीडियो केवाईसी से रिलेटेड प्रोसेस कंप्लीट करना है आपको, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कनेक्ट नाउ के ऊपर क्लिक करके जो लिंक जनरेट होगा उसे कॉपी करिए और अपने मोबाइल फोन में ओपन करके वीडियो केवाईसी को कंप्लीट करिए। जैसे ही केवाईसी कंप्लीट करते हैं बेसिक सा वेरिफिकेशन होगा, इंटरनली वेरिफिकेशन होगा, कोई कॉल होम ऑफिस वेरिफिकेशन नहीं होंगे, क्योंकि कार्ड का अप्रूवल आपका आ चुका है। जिनका डिक्लाइन होना होता है कार्ड का अप्रूवल ही नहीं शो करता, कार्ड का लिमिट ही नहीं शो करता है, या एफडी वाला कार्ड शो हो जाता है, तो आप समझ लो कि आपको कार्ड नहीं मिला है। लेकिन ये इतना प्रोसेस तक पहुंच जाते हैं जब आप, तो 99% चांसेस है कि कार्ड मिल ही जाएगा। तो जैसे ही आप केवाईसी कंप्लीट करते हो सेम डे वर्चुअल कार्ड जनरेट होकर के मिल जाएगा। IDFC मोबाइल बैंकिंग में लॉगिन करके आप कार्ड को देख या यूज कर सकते हो। तो जाइए फटाफट से करिए कार्ड को अप्लाई। कार्ड का डायरेक्ट अप्लाई डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूँ। फिलहाल आप इस वीडियो कर दिए लाइक, चैनल कर दिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।